नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने खटीमा स्थित निजी आवास में किया पौधारोपण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा पर्यावरण संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रदेश बनेगा विश्व स्तरीय वेडिंग डेस्टिनेशन, सीएम धामी ने कहा वेड इन उत्तराखंड अभियान स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को देगा नई गति। अब परेड ग्राउंड की जगह दून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में होगा राहुल गांधी का प्रोग्राम, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया प्रोग्राम में बाधा डालने का आरोप। मौसम विभाग ने आज से 20 जुलाई तक प्रदेश भर में जारी की बारिश की चेतावनी, मौसम निर्देशक के मुताबिक अब तक सामान्य से 23% अधिक हुई बारिश। खबर विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 2 दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान हरेला पर्व के अवसर पर नागला तराई स्थित अपने निजी आवास परिसर में पौधारोपण किया। इन मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे वर्ष पौधारोपण और पेड़ों की देखभाल जरूरी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और जल स्रोत, नदियों, बगाड़ गदरों के संरक्षण से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता बढ़ी है और हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सामाजिक संगठन और आम जन से भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उत्तराखंड सरकार राज्यों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय वेडिंग प्रोफेशनल सम्मेलन में कहा कि वेड इन उत्तराखंड अभियान से पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति नारायण, मसूरी, टिहरी, रामनगर और अन्य प्रमुख स्थलों को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसमें स्थानीय कारीगर, होम स्टे संचालक, टैक्सी चालक और छोटे कारोबारियों से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूती कनेक्टिविटी और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण उत्तराखंड पर्यटन और निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है। ऋषिकेश के सरकारी उप चिकित्सालय में शवगृह का फ्रीजर पिछले 7 दिनों से खराब होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्रीजर खराब होने से सड़क दुर्घटना और अन्य मामलों में मिली शवों को सुरक्षित रखने में दिक्कतें आ रही है, जिसके चलते पुलिस कई शव एम्स ऋषिकेश भेज रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फ्रीजर में तकनीक खराब आ गई है और इसकी सूचना संबंधित कंपनी को दे दी गई है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बर्फ का इंतजाम किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन की उम्मीद है कि तकनीक जांच के बाद जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान चमोली जनपद को 155.36 करोड़ रुपए की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41.37 करोड़ रुपए की 27 योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सड़क व्यवस्था, शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं तथा विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुई कथित चंदा चोरी को लेकर कहा कि दोषी कोई भी हो, बरखा नहीं जाएगा। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी एक जो प्रकरण हमारे यहां पर आ रहा है,
ऐसे लोग जो बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण जैसे, आज मैं देखता हूं कि उस विषय पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनीति से ऊपर उठकर विषय है, और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल निर्देशित किया भाइयों बहनों, और मैंने कहा कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा गलत काम है कि ये जैसे कोई गौ हत्या करता है या अपने माँ बाप की हत्या करता है, उससे भी बड़ा पाप है भाइयों बहनों, किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपनी निर्धारित कार्यक्रम के तहत चमोली जिले के गोपेश्वर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर मार्ग तक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर मजबूत मौजूदा लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने धाकड़ धामी जिंदाबाद और सरकार के समर्थन में नारे लगाए। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए मार्ग पर मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और विधायक शिव अरोड़ा ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। जी हमारे साथ हैं, वित्ताचार यहाँ सामुदायिक केंद्र बन रहा है और कई कार्य ग्रामीण अंचल में हो रहे हैं और गांव का विकास करना ही हमारा समग्र विकास है। तो गांव के क्षेत्र में मैं आया था यहाँ जनता से मिलने के लिए, और सभी जो है धामी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे प्रतिनिधिगण जो है वो लगातार विकास कर रहे हैं और क्रियान्वयन कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री समय मांगा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा ऐलान किया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान ने कहा कि पार्टी किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूकेडी प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी दम पर चुनाव लड़ेगा। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं से भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं के सामने रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है। इन दौरान 17 जुलाई को राहुल गांधी पे कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया गया। छात्रों की गूंज के तहत आज रुड़की में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप सबकी जानकारी में है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा। अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतर हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित खानपुर पूर्व ग्राम पंचायत में उप ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। समय सीमा के भीतर नामांकन दाखिल करने वाली नमिता सिकदर का नामांकन वैध माना गया, जबकि देर से पहुंचे हरमीत सिंह का नामांकन नियमों के तहत खारिज कर दिया गया। लंबे विवादों के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नमिता सिकंदर को निर्विरोध उप ग्राम प्रधान घोषित कर प्रमाण पत्र सौंप दिया। उसके बाद समर्थकों ने उसका स्वागत किया। 17 जुलाई को राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। परेड ग्राउंड में अनुमति नहीं मिलने के बाद अब कार्यक्रम देहरादून के बड्रू ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि पार्टी का कहना है कि किसी भी हाल में कार्यक्रम तय समय पर आयोजित होगा। देखिए, ये खौफ है, ये दहशत है, ये डर है राहुल गांधी का। जिस तरह से कोटा के राहुल गांधी जी के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली और जिस तरह का जनसैलाब वहां टूट कर आया, भाजपा के पैरों से जमीन खिसक गई है।
उसको कहीं ना कहीं देश का युवा अपने आप से छिटकता हुआ और राहुल गांधी के कांग्रेस के नजदीक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुक्का ने अयोध्या राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में एसआईटी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुक्का ने दावा किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बरखा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया। बद्रीनाथ धाम के विषय में तो हमारे पहाड़ में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ये है कि उनके विषय में अशुभ सोचना भी विनाशकारी होता है। मंदिर के प्रति अशुभ विचार भी विनाश का कारण बनता है। लेकिन चोरी हुई, चोरी में एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो वहाँ का स्थायी कर्मचारी है, वैयक्तिक सहायक है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह स्थानीय व्यक्ति है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पकड़ा गया, जांच हो रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वर्तमान के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में ऐसा वाद विवाद हो रहा है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़क को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अधिकांश सड़क गड्ढे में दबतील हो चुकी है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापाल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से सड़कों में टल्ले ही लगने हैं। इससे पहले की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिताजी मंत्री थे, किलोमीटरों के हिसाब से सड़कें बनती थी। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की सड़कें नहीं बनती थी, किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बढ़ती थी। पैचिंग तो बात की बात है, सड़क ही नहीं बनती थी। अब पिछले लंबे समय से कितनी सड़कें बनी हैं ये आप लोगों को पता होगा और आम जनमानस को पता है। एक सड़क बनवाने के लिए, 500 मीटर सड़क बनवाने के लिए लोगों को कब से 9.5 साल हो गए हैं, सड़कें नहीं मिल पा रही हैं। जहाँ सड़कें हैं तो उनमें गड्ढे पड़ गए हैं और गड्ढे पड़ गए हैं तो उनको रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है और रिपेयरिंग हो भी रही है तो उस रिपेयरिंग के लिए उस रिपेयरिंग का क्रेडिट लेने की राजनीति हो रही है। उत्तराखंड में आदि कलश और ओम पर्वत की यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार बेहतर सड़क सुविधाओं और होमस्टे नेटवर्क के विस्तार से यात्रियों की संख्या में तेजी आई है। इस वर्ष मई में अब तक 52,000 से अधिक श्रद्धालु आदि कलश पहुंच चुके हैं। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गरेल ने उम्मीद जताया कि मौसम अनुकूल रहने पर इस वर्ष यात्रियों की संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। उसमें देखिए, इस बार जो कैलाश मानसरोवर की आपकी यात्रा रहेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण भी उनको मिल सकता है। इस संदर्भ में कि एक तो जो चाइना में या तिब्बत में 12 साल बाद एक उत्सव होता है वहाँ पे, जिसको हॉर्स एयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होता है तो वैसे वहाँ पे हॉर्स एयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। एक तो उसका लाभ मिलेगा, उनको देखने का लाभ मिलेगा, उसको महसूस करने का कि वाकई में जो रिलीजन के प्रति जो उनका एक हिसाब से आकर्षण है और तो वो देखने को मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के आरोप को निर्धारित बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेखन नहीं था। भट्ट ने कहा कि प्रशासन ने वैप्लविक स्थल का प्रस्ताव भी दिया है और किसी भी कार्यक्रम को रोकने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की,
जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन का काम रहता है। और ये भी सच है कि उत्तराखंड के छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। ओवीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद ने देहरादून में छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कर 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज संविधान संवाद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और संबंधित जैसी मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। देखिए, ऐसा है कि आज उत्तराखंड में आने के पीछे हमारा मकसद जो है वो चुनावी नहीं है, जैसा कि आपने पूछा कि उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती कि चुनाव जीतने की बात जैसे बीजेपी करती है। उनका तो सारा काम ही चुनाव को लेकर के होता है, चुनावी राजनीति को लेकर होता है। कांग्रेस पार्टी ने 1885 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू की तो कोई चुनाव की बात नहीं थी, MP MLA बनने की बात नहीं थी। वो लड़े गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में और तमाम नेताओं के नेतृत्व में। मानसून के दौरान बढ़ती हुई खतरों के लिए देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार निगरानी और जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं जल संस्थान और नगर निगम को भी पत्र लिखकर जल भराव और गंदगी की समस्या का जल्द समाधान करने को कहा गया है, ताकि मौसम बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। देखिए, जल संस्थान को भी हमने पत्राचार किया था इस संबंध में कि ऐसे समय में कई बार जो है पानी की जो लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और सीवेज कंटामिनेशन का जो उसमें डर रहता है, तो उसमें जो है अपनी लाइन को रिपेयर करा लें। कहीं पे भी इस तरीके चीज़ें दिखती है तो उसको ठीक कराएं और साथ में क्लोरिनेशन का भी ध्यान रखें कि वो क्लोरिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पब्लिक को भी अपील की थी कहीं अगर कंटामिनेटेड पानी आता है तो उसको उबाल करके अच्छे से उबाल के तब पिए ताकि कोई बीमारी फैलने का खतरा ना हो। हरेला पर्व से एक दिन पहले कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फलदार पौधे का वितरण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि फलदार पौधे वितरित करने का उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उनके संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है ताकि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हर एक घड़ी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता। हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से 3 करोड़ पौधों के रोपण का संकल्प लिया है। वहीं हमारे विभाग ने 10 लाख फलदार पौधे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, 50,000 पौधे रेशम के माध्यम से और 50,000 चाय के पौधे लगाने का संकल्प। देहरादून के वानियावाल ऋषिकेश मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित पेड़ कटान को लेकर उठ रहे विरोध के बीच लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि यह फैसला सभी कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से लेकर न्यायालय में उठी आपत्तियों तक सभी पहलुओं पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। विभाग का कहना है कि परियोजना पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर कराते हैं तो जो वन संरक्षण अधिनियम में जो व्यवस्था है उसी के तहत कराते हैं और जो भारत सरकार के समय समय पर गाइडेंस मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं, गाइडलाइन आते हैं, उसके आधार पर ही कार्रवाई करके किया जाता है। तो उसी के क्रम में इस रोड का भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर किया गया। फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया था, उसमें भी कुछ पेड़ों को लेकर कुछ इश्यूज आए थे, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी सेटिस्फाई किया था और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। तो पर्यावरण संरक्षण अभी हम लोग की प्रायोरिटी है और सड़क भी जहां तक संभव हो पर्यावरण को बैलेंस करते हुए बनाना वो भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं और जो भी वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार के जो नियम कानून है उसका पूरी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं और आगे भी जो भी माननीय न्यायालय के या राज्य सरकार के, भारत सरकार के डायरेक्शन होंगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। हरेला पर्व को लेकर देहरादून जिला प्रशासन
तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हरेला के अवसर पर जिले में 75,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पूरे अभियान के तहत 15.50 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार थीम आधारित पौधारोपण पर विशेष जोर रहेगा और जन भागीदारी के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। इसमें हरेला में हमारे 75,000 ट्रीज का प्लांटेशन जो है उस 16 जुलाई को होना है और 15,50,000 का कंप्लीट टारगेट दिया गया। तो उसमें गूगल स्प्रेडशीट पे लेटलॉन्ग के साथ में और जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको हमने रिस्पॉन्सिबल भी बनाया है, साइट्स आइडेंटिफाई किए और उन आइडेंटिफाइड साइट्स पे गड्ढों के खुदान और उन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्शंस जारी किए गए और रेगुलरली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसमें थेमेटिक प्लांटेशन के एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, साथ ही ब्यूटिफाई करने के लिए भी मैंने डायरेक्शन। बद्रीनाथ धाम की कथित चंदा चोरी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बद्रीनाथ धाम में आमने सामने बैठकर चर्चा करने की चुनौती दी है। वहीं गणेश गोदियाल ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम में खुली चर्चा के जरिए पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। निश्चित, मैंने कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग। राज्यसभा सांसद नरेश वत्सल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और नई रेल सेवाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिल रही है। वत्सल ने कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से रोजगार के अवसर बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय से वृद्धि हो रही है और पलायन में भी कमी आ रही है। देखिए, उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अब और ट्रेन भी मिली है। अभी यहाँ से सोमनाथ तक की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को भेजा गया है। रामनगर से देहरादून की ट्रेन स्वीकृत हुई है। तो निरंतर इन चीजों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में उष्ण भरी गर्मी बनी हुई है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि जुलाई में अब तक सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आज से मौसम में बदलाव होगा और 17 से 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किए हैं। और सीजनल भी अगर हम देखें, सीजनल नॉर्मल 351 मिलीमीटर है, जबकि हमको 327 मिलीमीटर मिल चुका है, तो -7% का डिफरेंस ही है जो नॉर्मल में आता है। अभी पिछले 2 दिन में एक्टिविटी जो है थोड़ा रेनफॉल कम हुआ है और जो सीमित रहा, ये जो है नॉर्थ के हमारे जनपद, पहाड़ी जनपद है, वहीं तक सीमित रहा है। अगले 2 दिन भी ऐसे उम्मीद ही है। थोड़ा नॉर्थ में कोई जो जनपद है हमारे, जैसे उत्तरकाशी है, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग है, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहाँ तक थोड़ा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। जबकि बाकी जनपदों में ज़्यादातर हमारे को खासतौर से जो है गढ़वाल वाले जो जनपद रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के 17 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले देर रात तनाव की स्थिति बन गई। कार्यक्रम का सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को मैदान में प्रवेश से रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने विरोध
प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने प्रशासन पर कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने आवश्यक अनुमति न मिलने को कार्रवाई का कारण बताया। आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। बद्रीनाथ मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी का बयान चर्चा में है। राम मंदिर में चंदा गड़बड़ी के मामले में जिम्मेदारी तय होने और इस्तीफे का उदाहरण देते हुए जब उसने बद्रीनाथ मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फ्रेंचाइज नहीं है और दोनों संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दोनों की कार्यप्रणाली और व्यवस्था अलग अलग है। हालांकि मामले में जिम्मेदारी तय करने या किसी कार्रवाई को संभावना पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद बद्रीनाथ मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पहले तो भगवान श्री राम का जो राम मंदिर अयोध्या का ये फ्रेंचाइजी नहीं है, श्री बद्री केदार मंदिर समिति। वहां भी जो घटना घटी है, आप राम मंदिर ट्रस्ट से आप यहाँ उसको यहाँ से नहीं जोड़ सकते हैं। आपने कहा कि राम वो ट्रस्ट है, ये मंदिर समिति और ट्रस्ट में आप पहले उसकी कार्य पद्धति और कार्यप्रणाली। चोर कहीं भी हो, अरे चोरी कहीं भी हो, चोर कहीं भी हो, बचेगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।